नमस्कार दोस्तों, परिवर्तन के बारे में 3 आश्चर्यजनक बातें हैं। नंबर 1, जो समस्या लोगों की लगती है वह अक्सर परिस्थिति की समस्या होती है। नंबर 2, जो आलस्य जैसा दिखता है वह अक्सर थकावट होता है। नंबर 3, जो प्रतिरोध जैसा दिखता है वह प्रायः स्पष्टता का अभाव होता है। किसी भी चीज को बदलने के लिए किसी को अलग तरीके से कार्य करना शुरू करना होगा। किसी के व्यवहार को बदलने के लिए आपको उस व्यक्ति की परिस्थिति को बदलना होगा। मस्तिष्क में हर समय 2 स्वतंत्र प्रणालियां काम करती रहती हैं। पहला, भावनात्मक पक्ष। यह आपका वह हिस्सा है जो सहज है, जो दर्द और खुशी महसूस करता है। दूसरा, तर्कसंगत पक्ष है, जिसे चिंतनशील या सचेतन प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। यह आपका वह हिस्सा है जो विचार विमर्श करता है और विश्लेषण करता है और भविष्य को देखता है। हमारा भावनात्मक पक्ष एक हाथी है और हमारा तर्क संगत पक्ष उसका सवार है। परिवर्तन अक्सर असफल हो जाते हैं क्योंकि सवार गंतव्य तक पहुंचने के लिए हाथी को अधिक समय तक सड़क पर नहीं रख पाता। अगर आप चीजों को बदलना चाहते हैं तो आपको सवार और हाथी दोनों से अपील करनी होगी। पहला सवार योजना और दिशा प्रदान करता है, जबकि दूसरा सवार ऊर्जा प्रदान करता है। जब सवार और हाथी इस बात पर असहमत होते हैं कि किस ओर बढ़ना है, तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। परिवर्तन कठिन क्यों है? जब लोग चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं तो वे आमतौर पर उन व्यवहारों में फेरबदल करते हैं जो स्वचालित हो गए हैं, और उन व्यवहारों को बदलने के लिए राइडर द्वारा सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता होती है। आप जितना बड़ा बदलाव सुझा रहे हैं, उतना ही यह लोगों के आत्मनियंत्रण को कमजोर करेगा। और जब लोग अपना आत्मनियंत्रण समाप्त कर लेते हैं, तो वे रचनात्मक रूप से सोचने, ध्यान केंद्रित करने, अपने आवेगों को रोकने और निराशा या विफलता का सामना करने के लिए आवश्यक मानसिक मांसपेशियों को थका रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में, वे ठीक वही मानसिक मांसपेशियों को थका रहे होते हैं जो एक बड़ा बदलाव करने के लिए आवश्यक होती हैं। व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आपको 3 भागों वाली बुनियादी रूपरेखा की आवश्यकता है। सवार को निर्देश दें। जो प्रतिरोध जैसा दिखता है वह अक्सर स्पष्टता की कमी होती है, इसलिए एकदम स्पष्ट दिशा प्रदान करें। हाथी को प्रेरित करें। जो आलस्य जैसा दिखता है वह अक्सर थकावट होता है। सवार बहुत लंबे समय तक बलपूर्वक अपना रास्ता नहीं बना सकता, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप लोगों के भावनात्मक पक्ष को शामिल करें, अपने हाथियों को रास्ते पर लाएं और सहयोग करें। पथ को आकार दें। जो लोगों की समस्या लगती है वह अक्सर परिस्थिति की समस्या होती है। परिस्थिति, आसपास के वातावरण सहित, को पथ कहते हैं। जब आप पथ को आकार देते हैं तो आप बदलाव की संभावना को अधिक बढ़ा देते हैं, चाहे सवार और हाथी के साथ कुछ भी हो रहा हो। यदि आप तीनों काम एक साथ कर सकें तो नाटकीय परिवर्तन हो सकता है, भले ही आपके पास बहुत अधिक शक्ति या संसाधन न हो। परिवर्तन करते समय यह मत कहिए कि यह आसान होगा, बल्कि यह कहिए कि यह अधिक आसान होगा। उज्ज्वल स्थान खोजें। उज्ज्वल बिंदु अनुकरण योग्य सफल प्रयास हैं। कठिन समय में राइडर को हर जगह समस्याएं नजर आती हैं और अक्सर विश्लेषण पक्षाघात शुरू हो जाता है। जब तक राइडर को स्पष्ट दिशा नहीं दी जाती, तब तक वह अनिश्चित काल तक अपने पहिए घुमाता रहेगा। इसलिए बदलाव पर प्रगति करने के लिए आपको राइडर को निर्देशित करने के तरीकों की आवश्यकता होती है। उसे दिखाए कि उसे कहां जाना है, कैसे कार्य करना है और किस मंजिल का पीछा करना है। चमत्कारी प्रश्न। मान लीजिए कि आप आज रात बिस्तर पर जाते हैं और अच्छी नींद लेते हैं। कभी कभी आधी रात को जब आप सो रहे होते हैं, एक चमत्कार होता है और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहले कौन सा छोटा सा संकेत दिखाई देता है जिससे आप सोचते हैं, अच्छा, कुछ हुआ होगा, समस्या दूर हो गई है। अपवाद। प्रश्न। आखिरी बार आपने चमत्कार कब देखा था, भले ही थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो? उज्ज्वल पक्षों को खोजने के लिए अपने आप से पूछें, क्या काम कर रहा है और हम इसे और अधिक कैसे कर सकते हैं? बड़ी समस्याओं का समाधान बड़े समाधानों से नहीं हो पाता। इसके बजाय उन्हें अक्सर छोटे छोटे समाधानों के अनुक्रम से हल किया जाता है, कभी कभी हफ्तों में, कभी कभी दशकों में। एक मनोवैज्ञानिक ने
558 भावना शब्दों का विश्लेषण किया, वे सभी जो उसे अंग्रेजी भाषा में मिल सके, और पाया कि उनमें से 62% नकारात्मक थे जबकि 38% सकारात्मक थे। हमारे राइडर का ध्यान समस्या पर है जबकि उसे समाधान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण कदमों की पटकथा लिखें। निर्णय लेना सवार का काम है और क्योंकि इनमें सावधानीपूर्वक निगरानी और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है, इसलिए ये सवार की ताकत पर भार डालते हैं। सवार को जितने अधिक विकल्प दिए जाते हैं वह उतना ही अधिक थक जाता है। एक अध्ययन में पाया गया कि जिन खरीदारों ने प्रदर्शन पर केवल 6 जैम देखे, उनके द्वारा जैम का 1 जार खरीदने की संभावना 10 गुना अधिक थी। परिवर्तन नए विकल्प लेकर आता है जो अनिश्चितता पैदा करते हैं। अस्पष्टता सवार को थका देती है क्योंकि सवार हाथी की लगाम को खींचता है, हाथी को एक नए रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब रास्ता अनिश्चित होता है तो हाथी डिफॉल्ट रास्ता, सबसे परिचित रास्ता लेने पर जोर देगा, जैसा कि डॉक्टरों ने किया था। क्यों? क्योंकि अनिश्चितता हाथी को चिंतित बनाती है। किसी भी सफल बदलाव के लिए अस्पष्ट लक्ष्यों को ठोस व्यवहार में बदलना जरूरी है। संक्षेप में कहें तो बदलाव करने के लिए आपको महत्वपूर्ण कदमों की स्क्रिप्ट बनानी होगी। आंदोलन को नई दिशा में ले जाने के लिए आपको स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने की आवश्यकता है। आप हर चाल की स्क्रिप्ट नहीं बना सकते। यह शतरंज के खेल में 17वीं चाल का पूर्वानुमान लगाने जैसा होगा। महत्वपूर्ण चालें ही मायने रखती हैं। जब आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति नए तरीके से व्यवहार करे तो उसे नए तरीके के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं। यह मत मानिए कि नए कदम स्पष्ट हैं। यदि आप परिवर्तन के प्रयास का नेतृत्व कर रहे हैं तो आपको परिवर्तन के अपने दृष्टिकोण से अस्पष्टता को दूर करना होगा। जब तक आप परिवर्तन के विचार से किसी विशिष्ट व्यवहार तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आप बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं। आंदोलन उत्पन्न करने के लिए आपको विशिष्ट और ठोस होना होगा। गंतव्य की ओर संकेत करें। जब आप किसी आकर्षक गंतव्य का वर्णन करते हैं तो आप सवार की एक बड़ी कमजोरी को दूर करने में मदद कर रहे होते हैं। विश्लेषण में खो जाने की प्रवृत्ति। ऐसे लक्ष्य की तलाश में जो हाथी तक पहुंचे, जो लोगों के पेट पर चोट करे, आप स्मार्ट लक्ष्यों पर भरोसा नहीं कर सकते। गंतव्य पोस्ट कार्ड एक ऐसे भविष्य के चित्र जो कड़ी मेहनत से संभव हो सकते हैं। सवार को दिखाते हैं कि आप कहां जा रहे हैं और वे हाथी को बताते हैं कि यात्रा क्यों सार्थक है। यदि आप घर या कार्यस्थल पर तर्क संगतता की संभावना के बारे में चिंतित हैं, तो आपको अपने लक्ष्य से अस्पष्टता को बाहर निकालने की आवश्यकता है। अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को अल्पकालिक महत्वपूर्ण कदमों के साथ जोड़े। अपने गंतव्य पोस्टकार्ड के साथ एक अच्छी व्यवहारिक स्क्रिप्ट भी रखें। राइडर की खूबियां बहुत हैं और उसकी कमियों को कम किया जा सकता है। जब आप अपने अंदर या दूसरों के अंदर राइडर से अपील करते हैं जिन्हें आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी गेम प्लान सरल होनी चाहिए। सबसे पहले उज्ज्वल बिंदुओं का पालन करें। जब आप अपनी स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो आपको निश्चित रूप से कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो दूसरों की तुलना में बेहतर काम कर रही हैं। असफलताओं के बारे में मत सोचो, इसके बजाय सफलताओं की जांच करें और उनका क्लोन बनाएं। इसके बाद राइडर को दिशा निर्देश दें, एक शुरुआत और एक अंत दोनों। उसे गंतव्य पोस्टकार्ड भेजें और उसके महत्वपूर्ण कदमों की स्क्रिप्ट बनाएं। जब आप ये सब करेंगे तो आप राइडर को स्विच का नेतृत्व करने के लिए तैयार करेंगे और आप उसे उसके अनिच्छुक और दुर्जेय साथी हाथी के साथ चल रहे संघर्षों के लिए तैयार करेंगे। भावना खोजें। एक अध्ययन में जॉन कॉटर और डैन कोहेन ने पाया कि लगभग सभी सफल परिवर्तन प्रयासों में परिवर्तन का क्रम विश्लेषण विचार परिवर्तन नहीं, बल्कि देखना महसूस करना परिवर्तन होता है। सकारात्मक भ्रम हमारी यह मानने की प्रवृत्ति है कि हम औसत से बेहतर हैं। यदि आपको त्वरित और विशिष्ट कार्रवाई की आवश्यकता है तो नकारात्मक भावनाएं मददगार हो सकती हैं। बड़ी एवं अधिक अस्पष्ट समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें खुले दिमाग, रचनात्मकता और आशा को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। परिवर्तन को छोटा करें,
कार्रवाई को प्रेरित करने का एक तरीका यह है कि लोगों को यह महसूस कराया जाए कि वे पहले से ही अंतिम रेखा के करीब हैं जितना उन्होंने सोचा था। यदि आप चाहते हैं कि अनिच्छुक हाथी आगे बढ़े तो आपको बदलाव को छोटा करना होगा। परिवर्तन को सीमित करने का एक और तरीका है छोटी छोटी उपलब्धियों के बारे में सोचना जो आपकी पहुंच में हो। जब आप शुरुआती सफलताओं को इंजीनियर करते हैं तो आप वास्तव में आशा को इंजीनियर कर रहे होते हैं। आशा परिवर्तन के प्रयास के लिए अनमोल है। यह हाथी का ईंधन है। एक बार जब लोग सही रास्ते पर आ जाते हैं और प्रगति करने लगते हैं तो उनकी प्रगति को दृश्यमान बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है। समाधान केंद्रित चिकित्सकों ने अध्याय 2 में वर्णित चमत्कार की ओर प्रगति को मापने का एक तरीका तैयार किया है। वे 0 से 10 तक का एक चमत्कार पैमाना बनाते हैं, जहां 10 चमत्कार है। चमत्कार तक पहुंचने का लाभ यह है कि इससे यात्रा का रहस्य समाप्त हो जाता है। चमत्कार पैमाने का मूल्य यह है कि यह अंतिम लक्ष्य पर ध्यान देने के बजाय, जो बहुत दूर लग सकता है, छोटे छोटे मील के पत्थरों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो प्राप्त करने योग्य और दृश्यमान होते हैं। जब आप छोटे स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं और लोग उन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो उनके मन में यह बात घर कर जाती है कि वे सफल हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कार्ल वीक ने छोटी जीत सामाजिक समस्याओं के पैमाने को पुनर्परिभाषित करना नामक एक शोध पत्र में कहा, एक छोटी जीत महत्व को कम कर देती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मांग को कम कर देती है, बस इतना ही किया जाना चाहिए, और कथित कौशल स्तर को बढ़ा देती है। मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं। आप ऐसी छोटी जीत का चयन करना चाहते हैं जिसमें 2 विशेषताएं हों। 1, वे सार्थक हों। 2, वे तुरंत पहुंच में हों। अपने लोगों को बढ़ाए। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर जेम्स मार्च का कहना है कि जब लोग चुनाव करते हैं तो वे निर्णय लेने के 2 बुनियादी मॉडलों में से एक पर भरोसा करते हैं, परिणाम मॉडल या पहचान मॉडल। परिणाम मॉडल यह मानता है कि जब हमें कोई निर्णय लेना होता है तो हम अपने विकल्पों की लागत और लाभ का मूल्यांकन करते हैं और ऐसा विकल्प चुनते हैं जो हमारी संतुष्टि को अधिकतम करता है। यह एक तर्कसंगत विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है। निर्णय लेने के पहचान मॉडल में जब हमें कोई निर्णय लेना होता है तो हम अनिवार्य रूप से खुद से 3 सवाल पूछते हैं। मैं कौन हूं? यह कैसी स्थिति है? इस स्थिति में मेरे जैसा कोई व्यक्ति क्या करेगा? जब आप उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनके व्यवहार में बदलाव की जरूरत है तो खुद से पूछें कि क्या वे इस कथन से सहमत होंगे, मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जो यह बदलाव ला सके। अगर उनका जवाब हां है तो यह आपके पक्ष में एक बहुत बड़ा कारक है। अगर उनका जवाब नहीं है तो आपको उन्हें यह दिखाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी कि उन्हें एक अलग आत्मछवि की आकांक्षा करनी चाहिए। जब हाथी को लंबे और खतरनाक रास्ते का सामना करना पड़ता है तो आप उसे कैसे प्रेरित रखते हैं? आपको असफलता की उम्मीद पैदा करनी होगी, मिशन की असफलता की नहीं, बल्कि रास्ते में असफलता की। यदि आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको विकास मानसिकता की आवश्यकता है। बीच में सब कुछ विफल सा लग सकता है। रोजाबेट मॉस्केंटर पर्यावरण में बदलाव मौलिक आरोपण त्रुटि लोगों के व्यवहार को उनकी स्थिति के बजाय उनके वास्तविक स्वरूप के आधार पर आरोपित करने की हमारी प्रवृत्ति को दर्शाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग बदलें तो आप उन्हें स्पष्ट दिशा दे सकते हैं, राइडर, या उनकी प्रेरणा और दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दे सकते हैं, हाथी। वैकल्पिक रूप से आप बस यात्रा को आसान बना सकते हैं। एक खड़ी ढलान बनाएं और उन्हें धक्का दें। रास्ते से कुछ घर्षण हटाएं। उन्हें यह बताने के लिए बहुत सारे संकेत बिखेरें कि वे करीब आ रहे हैं। संक्षेप में, आप पथ को आकार दे सकते हैं। पर्यावरण में बदलाव का मतलब है सही व्यवहार को थोड़ा आसान बनाना और गलत व्यवहार को थोड़ा कठिन बनाना। यह इतना सरल है। यदि आप रास्ता बदलेंगे तो व्यवहार भी बदल जाएगा। एक अस्पताल में नर्सों ने दवा देते समय हर साल 250 गलतियां की। गलतियों की संख्या कम करने के लिए नर्सें डॉक्टरों को यह बताने के लिए दवा बनियान दे रही थीं कि वे उन्हें परेशान न करें।
6 महीने की परीक्षण अवधि के दौरान अध्ययन से पहले 6 महीनों की तुलना में गलतियों में 47% की कमी आई। जब भी विमान 10,000 फीट से नीचे होता है, चाहे वह ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर, कॉकपिट में किसी भी तरह की बातचीत की अनुमति नहीं होती है, सिवाय उन बातों के जो सीधे उड़ान से संबंधित हों। इसे स्टेराइल कॉकपिट के रूप में जाना जाता है। बुरे परिणामों के जोखिम को न्यूनतम करने के प्रयास में चोट निवारण विशेषज्ञ अक्सर हैडन मैट्रिक्स का सहारा लेते हैं, जो एक सरल ढांचा है जो समय की 3 प्रमुख अवधियों पर प्रकाश डालकर दुर्घटनाओं के बारे में व्यवस्थित रूप से सोचने का एक तरीका प्रदान करता है। घटना पूर्व, घटना और घटना पश्चात। आदतें बनाएं। अपने जीवन में परिवर्तन करने वाले लोगों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार 33% सफल परिवर्तन नए स्थान पर जाने से जुड़े थे तथा केवल 13% असफल परिवर्तन स्थान परिवर्तन से जुड़े थे। हाल ही में हुए एक मेटा अध्ययन में 850 अध्ययनों में 8,155 प्रतिभागियों का विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि जिस व्यक्ति ने कार्यान्वयन का इरादा निर्धारित किया, उसने समान कार्य करने वाले 74% लोगों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, जिन्होंने ऐसा इरादा निर्धारित नहीं किया था। एक अच्छा परिवर्तन नेता कभी नहीं सोचता, ये लोग इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, वे बुरे लोग ही होंगे। एक परिवर्तन नेता सोचता है, मैं ऐसी परिस्थिति कैसे बना सकता हूं जिससे इन लोगों में अच्छाई सामने आए। एक ऐसा उपकरण है जो पर्यावरण में बदलाव और आदतें बनाने का बेहतरीन संयोजन करता है। यह कुछ ऐसा है जिसे पर्यावरण में जोड़ा जा सकता है ताकि व्यवहार को अधिक सुसंगत और आदतन बनाया जा सके। वह उपकरण है विनम्र चेकलिस्ट। चेकलिस्ट के 3 लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं लोगों को सर्वोत्तम कार्य के बारे में शिक्षित करना, उन्हें किसी कार्य को करने का सही तरीका बताना, जटिल वातावरण में लोगों को अंधेरे स्थानों से बचने में सहायता करना, अति आत्मविश्वास के विरुद्ध बीमा कराना, झुंड को एकजुट करें अस्पष्ट स्थितियों में, जैसे कमरे में धुआं भर जाना, गिरने की स्पष्ट आवाज। लोग घटना की व्याख्या करने के लिए दूसरों की ओर देखते हैं। यदि आप चीजों को बदलना चाहते हैं तो आपको सामाजिक संकेतों पर बारीकी से ध्यान देना होगा, क्योंकि वे या तो परिवर्तन के प्रयास की गारंटी दे सकते हैं या उसे विफल कर सकते हैं। स्विच चालू रखें। एक लंबी यात्रा एक कदम से शुरू होती है, लेकिन एक कदम लंबी यात्रा की गारंटी नहीं देता। आप उन कदमों को कैसे जारी रखते हैं? पहली बात यह है कि उस पहले कदम को पहचाना जाए और उसका जश्न मनाया जाए। जब आप कोई हलचल देखते हैं तो आपको उसे मजबूत करना होता है। सुदृढ़ीकरण आपकी लंबी यात्रा के पहले चरण को पार करके दूसरे, तीसरे और 100वें चरण तक पहुंचने का रहस्य है। परिवर्तन कोई घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। मात्र प्रदर्शन का सिद्धांत हमें आश्वस्त करता है कि परिवर्तन का प्रयास, जो शुरू में अवांछित और विदेशी लगता है, धीरे धीरे अधिक अनुकूल माना जाने लगेगा, क्योंकि लोग इसके आदी हो जाएंगे। लोग एक तरह से काम करना और दूसरे तरह से सोचना पसंद नहीं करते। इसलिए एक बार जब कोई छोटा कदम उठाया जाता है और लोग एक नए तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए अपने काम करने के तरीके को नापसंद करना मुश्किल होता जाएगा। जैसे जैसे लोग अलग अलग ढंग से कार्य करना शुरू करेंगे, वे अपने बारे में अलग तरह से सोचना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे उनकी पहचान विकसित होगी, यह काम करने के नए तरीके को मजबूत करेगा। छोटे छोटे परिवर्तन बड़े बदलावों में तब्दील हो सकते हैं। जब परिवर्तन काम करता है तो वह एक पैटर्न का अनुसरण करता है।